इतने में आपने फोटो करवा सको फोटो खींच लेने सारी मीडिया ने बहुत ही आदरणीय एक मिसाल में मैं गौशाला में बोल के आया हूं कि ट्रैक्टर गौशाला को भेंट करूंगा, कैसे भी हो, चाहे मुझे इसके लिए लोकसभा में लड़ाई लड़नी पड़े। और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़के एक हमारे को ट्रैक्टर भेंट किया है। मैं उनका इसके लिए धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ज्यादा न बोलते हुए मैं यहीं पर अपनी समाप्ति करता हूं। जय हिंद। दुष्यंत सिंह चौटाला संचालक राज रंगपाल व प्रधान श्री सारिया जी से अनुरोध करूंगा। लगा रामोतार जी वो दस्सी पार्षद दस्सी भाई दस्सी वो राजेंद्र विजेंद्र लोहा ने इस गौशाला को बनाने में बड़ा योगदान दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बार बार राष्ट्रपति से तो मिलने की बात करते हैं SYL के मुद्दे को लेकर, कभी प्रधानमंत्री से बात करते हैं। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी घबराते हैं कि अगर वो आज प्रधानमंत्री के पास चले गए SYL के मामले पर तो शायद कल उनको इस पद से प्रधानमंत्री हटाने का काम करे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब तो गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, जहां पैरामिलिट्री, इंजीनियर्स और पैसा तीनों उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार का है। और मैंने तो खुद लोकसभा में मांग करी है कि प्रधानमंत्री देश को बताएं कि कब तक, क्योंकि 1 साल की उसके अंदर डायरेक्शन है, कब तक SYL का कार्य केंद्र सरकार पूरा कंप्लीट कराएगी। यदि केंद्र सरकार इसमें कमजोर रहती है तो इनेलो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने चौटाला साहब के दिशा निर्देश अनुसार पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि अगर केंद्र सरकार 23 फरवरी तक इसका कार्य नहीं शुरू कराती तो इंडियन नेशनल लोकदल पूरे प्रदेश का दौरा कर सभी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अपने साथ ले जाकर और इसकी खुदाई शुरू करेगी। चाहे इसके बदले में हमें हरियाणा प्रदेश की सरकार अरेस्ट करे, चाहे पंजाब की सरकार अरेस्ट करे, मगर हरियाणा के अधिकार के पानी को हम लाने का काम करें। नारनौल में उपमंडल का जो दर्जा दिया गया है और उसका जो भवन है वो माजरे पे बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। देखिए, लैंड पड़ी है और मैं तो आज खुद कमेटी के दफ्तर में जाकर आया और मुझे बताया गया कि 4 से 5 एकड़ जमीन कमेटी के दफ्तर के पीछे है। लोगों को सुविधा जब मिलेगी जब वो फैसिलिटीज उनके घर के पास होंगी। अगर उनके घर से दूर आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करोगे तो कहीं ना कहीं जो वो उम्मीद रखते थे उस उम्मीद से ध्यान भटकाने का काम सरकार करेगी। और अकेली उपमंडल की बात नहीं, आप खुद देखिए कि पेटवाड़ नारनौल से केवल मात्र 7 किलोमीटर है और बास से 10 किलोमीटर है। जिस तरह की लिमिटेशन करी है नए ब्लॉक्स के अंदर, ये साफ तौर पर सरकार की मंशा को दिखाने का काम करता है कि सरकार ने केवल मात्र अधिकारियों के कहने पर ये कदम उठाए और आज सरकार खुद इस चिंतन में बैठी कि किस तरीके से इस कदम को वापस रिवाइज किया जाएगा। मैं तो एक लाइन में आपसे पूछना चाहूँगा, एक ओर पर तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि टॉयलेट बनाओ, शौचालय बनाओ, दूसरी ओर पर कैशलेस करो। तो प्रधानमंत्री देश को ये तो बता दे कि क्या एक ओर पर तो देश को कोई इतना
नीचे दिखाते हैं कि आज हमारे लोगों में टॉयलेट की भी सोच नहीं है, और दूसरी ओर पर इतना डिजिटल कर देते हैं कि आज हमारे लोग मोबाइल पर पेटीएम करेंगे, मोबाइल पर अपना बटुआ चलाएंगे। आपने खुद देखा है, आज लगभग 45 दिन हो चुके, बैंकों की कतारें नहीं टूटी, एटीएम में आज तक पैसा नहीं आया है। आज भी जो आमजन है, चाहे वो रेडी वाला हो, सब्जी वाला हो, वो पूरी तौर पर अपने व्यापार पे ठप बैठा है। जिन लोगों को इनने पकड़ना था वो लोग तो आज मोटा पैसा लेकर बैठे हैं, और साफ तौर पर टीवी पर हमें दिख रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक नेता कोई 30 लाख के साथ, कोई 50 लाख के साथ पकड़ा जाता है, और वहीं दूसरी ओर पर एक आम आदमी को जब बैंक में 24,000 का लिमिट है विड्रॉल का, बैंक कर्मचारी 5,000 4,000 रुपये देने का काम करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। तो ये स्पष्ट है कि जो सरकार ने कदम उठाया वो आज जरूरी था, मगर अगर उन चोरों को पकड़ना था तो इस कदम को सरकार को उठाने का काम 1 अप्रैल को करना चाहिए था, जब बड़े बड़े पूंजीपतियों की किताबें बंद। सरकार ने तो उनको 3 महीने का पीरियड दे दिया कि अपना पैसा सफ़ेद करो और अपनी किताबों में डालने का काम करो, और आज यही कारण है कि 45 दिन के अंदर 138 अलग अलग नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करने का काम किया। जी, अंतिम प्रश्न। आज से पहले आप 18 घंटे पब्लिक को देते थे, जो 6 घंटे आपके अपने थे, अब वो भी आपके अपने पब्लिक में हो, वो भी 6 घंटे आपके अपने नहीं रहेंगे, कोई और उनमें शामिल होने। तो ऐसे में जनता के साथ आप कैसे डील? मेरे लिए कार्य जरूरी है, और आज भी मैं आपके बीच में हूँ, और मेरे को तो खुशी होती है क्योंकि मेरा परिवार तो आप लोग भी। हाँ, जरूर जीवन में घरवाले भी जिम्मेवारियां देते हैं, वो भी निभाएंगे, मगर जो मेरा कर्तव्य है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी आपके बीच में रहकर निभाने का काम। सब आपने तो गौ माता की सेवा करना अपने आप में एक अलग आशीर्वाद है, और मेरा तो मानना है जो वादा मैंने यहाँ किया था कि गौशाला की सेवा के लिए एक ट्रैक्टर की सुविधा जो यहाँ उपलब्ध हो, उसको एक लंबी लड़ाई के बाद एमपी लैड के माध्यम से हमने आज गौशाला के बीच में लाकर देने का काम किया है, और साथ में गौशाला वालों ने जो बचा पैसा था उससे शेड की मांग करी है, तो जल्द से जल्द वो शेड बनवा कर भी, जिससे गर्मी और सर्दी के समय में गौ माता को प्रॉपर रखवाली हो पाए, उसके लिए वो सुविधा भी जल्द से जल्द नारनौंद की गौशाला में उपलब्ध कराएंगे।